बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आसिफ भट्ट और आप देख रहे हैं हैमन न्यूज़। जैसे कि नाज़रीन आप जानते हैं कि आए रोज़ पाकिस्तान की जो सियासत है वो दिन ब दिन चेंज होती जा रही है। कभी कहा जा रहा होता है कि आज जो सुप्रीम कोर्ट से फैसला आएगा उसमें वज़ीर पाकिस्तान जो है मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को नाअहल करार दिया जाएगा। दूसरी जानब पार्लियामेंट जो है वो पूरी की पूरी एक होकर सुप्रीम कोर्ट के तीनों जजेस को एक ख़त लिख देती है। उसके बाद सूरत हाल और चेंज हो जाती है। फिर कभी ये होता है कि अगले ही दिन तमाद का वोट लेके वज़ीर 200 बंदों का जो है 180 बंदों का जो तमाद का वोट है वो लेके पहले से तकरीबन 4 वोट ज़्यादा लेके वज़ीर आज़म का तमाद का वोट हासिल कर लेते हैं। तो ये सारी सूरत हाल में जो आपने चीज़ें देखी हैं ना, उसमें बड़ी दिलचस्प चीज़ है कि हर घंटे के बाद कभी खुशी कभी गम वाला सीन आ रहा है कि कौन जीता कौन हारा अभी तक किसी को समझ नहीं आ रही। घंटा पहले नारे लगा रहे होते हैं पीटीआई के जो कारकुनान हैं और घंटे बाद जो नारे लगा रहे होते हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के और उनके तहादी की जमातों के जो कारकुनान हैं। अब जो आज की जो सूरत हाल है इसमें 3-4 बड़ी अहम खबरें हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। सबसे पहले जो खबर है कि चीफ जस्टिस साहब ने आज अपने रिमार्क्स में कहा है कि जी हम मुनासिब हुक्मनामा जारी करेंगे, यानी कि मुनासिब हुक्मनामा जारी किया जाएगा। इसका क्या मतलब है ये अभी तक हमें समझ नहीं आ रही। लोग जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग हैं वो इसको खुशी में मना रहे हैं और जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लोग हैं वो इसको कह रहे हैं जी अभी तो अमल मुजाहिरे का जो मुजाहरा है वो चीफ जस्टिस साहब कर रहे हैं, अभी इनकी डोरें थोड़ी सी ढीली कर रहे हैं ताकि बाद में खींची जाए, तो ये वक्त आने में पता चलेगा। दूसरी जानब उन्होंने ये भी कहा कि मुज़ाकरात करके कोई दरमियानी रास्ता जो है वो निकाला जाए। मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जो इलेक्शन कमीशन का अमला है उनको कहा गया है कि जी जो 14 मई वाला जो फैसला है इसको अभी होल्ड किया जाए, अभी इसको यानी कि होल्ड पे रखा जाए और उनको आपस में मुज़ाकरात करने दिए जाएँ तमाम सियासी जमातों को। अगर कोई बेहतरीन हल निकलता है तो वो निकाल लिया जाए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने तमाम सियासी जमातों को हदायत भी की है कि आपस में बैठ के जल्द ही जल्द इस मामले को जो है वो ख़त्म करना किया जाए ताकि अवाम जो है इस वक्त जो कन्फ्यूज़न का शिकार है, जो परेशानी का शिकार है, जो महंगाई से तंग है, उनको कुछ रिलैक्सेशन मिल सके, कुछ सुकून मिल सके। जबकि दूसरी जानब इलेक्शन कमीशन जो है पाकिस्तान उसने तमाम सरकारी इदारों के अफसरान को इलेक्शन ड्यूटी से कबल ट्रेनिंग लेने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया और तमाम सरकारी इदारे जो लोकल हैं, सूबाई हैं और वफाकी इदारे के जो अफसरान हैं उनको मुख्तलिफ जो पॉइंट्स थे, जो इलेक्शन पॉइंट्स हैं वहाँ पे ड्यूटी करने की हिदायत भी की है और जुम्मा हफ्ता इतवार जो है वो वहाँ पे ड्यूटी करेंगे और देखते हैं कि इसका अगला लाएअमल क्या है। दूसरी जानब इलेक्शन लेट करने के हवाले से एक आइन में शिक मौजूद है कि तमाम जो पार्लियामेंट है वो मिल के इसकी आइन में शिक कर ले तो इलेक्शन जो है वो लेट हो सकते हैं। इस हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और उसके तहादी और पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने मिल के एक फ़ैसला किया है कि वो इस हवाले से एक जो शिक है उसमें तरमीम करके जो इलेक्शन है वो 14 मई से आगे ले जाने की कोशिश करते हैं। बाहमी रजामंदी के साथ जो इलेक्शन है मेरा ख्याल है कि वो आगे भी जाएंगे और तमाम जनरल इलेक्शन जो है पाकिस्तान में एक ही तरीके को जनरल इलेक्शन होंगे। दूसरी जानब हम आते हैं, इमरान खान पंजाब में उम्मीदवारों के इंटरव्यू करके और टिकटें जारी करके खुद ही बुरी तरह तरीके से फंस चुके हुए हैं। जबकि दूसरी जानब पीटीआई के जो उम्मीदवार हैं उनको एंटी करप्शन ने घेरना शुरू कर दिया है। कभी किसी ऐसे शिकंजों में फंसाया जा रहा है और उनके ऊपर जो इल्ज़ामात हैं, जो इंक्वायरियाँ थी, जो दरख्वास्तें थी पहले चल रही थी, उनको रीओपन कर दिया गया है जिसमें हौसन स्कीमों के केस हैं, गैरकानूनी हौसन स्कीमों के। उसके अलावा रूडा में काफ़ी केसेस हैं जिसमें लाहौर के मुख्तलिफ MPs और जो मिनिस्टर थे वो उसमें मुलव्वस पाए जा रहे हैं। उनको ठेके, उनके टेंडर, कुछ मुख्तलिफ जो इन्वेस्टर थे, स्पॉन्सर थे, उनके साथ उनकी पार्टनरशिप थी, वो मंजर आम पे आ रही है। और इसी तरह जो सरकारी इदारों में ठेकों के हवाले से और किसी गैरकानूनी प्रोजेक्ट में जो है प्रोजेक्ट शुरू करने के हवाले से जो है जो काम है उनमें करोड़ों रुपए के गबन के जो इंक्वायरी हैं वो शुरू की जा चुकी हैं। और सबसे ज़्यादा जो टारगेट किया जा रहा है वो रूडा, LD और PHA और PND के जो ठेके हैं उनको किया जा रहा है। CTC गवर्नमेंट के ठेकों को किया जा रहा है। कैसे कैसे ठेके को दिया गया, कैसे कैसे नवाजा गया और बल्दियात के तमाम अदारों में छाननी लेके एंटी करप्शन जो है वो इंक्वायरी कर रही है कि कौन कौन इसमें मुलव्वस है। और कई अफसरान के जो मिनिस्टर थे, MP थे, उनके जो हाथ हैं वो करप्शन से रंगे हुए जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। और उसके साथ साथ जो सरकारी अफसरान हैं वो भी इसमें जो मुलव्वस हैं वो पाए गए हैं। पीटीआई के जो नज़रियाती कारकुनान हैं उन्होंने फ़ैसला किया है कि ज़मान पार्क का घिराव करेंगे और ज़मान पार्क में जो पार्टी फंड के नाम पे अरबों रुपये खाए गए हैं वो उसको निकलवाने के लिए वहाँ पे एक बड़ी तादाद जो है वो कशकोल लेके जाएगी और इसके साथ साथ कुछ कारकुनान और जज्बा
कारकुनान ने फैसला ये भी किया है कि वहाँ पे अंडे और टमाटर लेके जाएंगे और कालक के जो डब्बे हैं वो लेके जाएंगे, जो ज़मान पारा के गेट के ऊपर लगाए जाएंगे। और जो इमरान खान की वहाँ पे हमायत करेंगे, जो ऐसे लोग होंगे जो नज़रियाती और पीटीआई के कारकुनान नहीं हैं, उनके मुंह भी काले किए जाएंगे, उनको अंडे और टमाटर भी मारे जाएंगे। तो ये तमाम सूरत हाल जो है वो तसादम की तरफ जा रही है और पीटीआई के लिए बड़ा नुकसानदेह अमल है कि किसी वक्त भी पीटीआई में आपस में फूट पड़ सकती है। और कई जो पीटीआई के बहुत क्लोज एमपी एमएनए थे, जो साबका एमपी एमएनए थे, वो भी इस वक्त पीटीआई की जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है उससे खासा नाराज़ नज़र आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि इमरान खान साहब ने इस दफ़ा तो तमाम इंटरव्यूज़ खुद किए हैं, तमाम पार्टी फंड खुद लिए हैं। इस दफ़ा ना जंगीर खान था, ना अलीम खान था, ना कोई ऐसे लोग थे जिनके ऊपर करप्शन के इल्ज़ाम लगाए जा सकते हैं। इस वक्त तो डायरेक्टली जो है वो इमरान खान साहब ने इंटरव्यू किए हैं और लिस्टें भी उन्होंने फाइनल की हैं। और कई लोग पीटीआई के इन लोगों को दिए गए हैं जो पैराशूटर, जिनको कहा जा रहा है कि जी पैराशूटर जो हैं उम्मीदवार हैं, ये उस इलाके के भी नहीं है। और कईयों के ऊपर मुख्तलिफ करप्शन के केसेस हैं, जराइम के केसेस हैं, मुख्तलिफ क्रिमिनल केसेस में मुलव्वस जो लोग हैं उनको टिकटें दी गई हैं। और ये एक आसान टारगेट होगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों के लिए। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जीत के लिए ये राह जो है हमवार की गई है ताकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो पंजाब में दोबारा अपनी हुकूमत बना सके। तो इसके साथ ही नाज़रीन अपने मेज़बान मोहम्मद आसिफ भट्ट को इजाज़त दे। हमारे टीवी चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। पाकिस्तान जिंदाबाद।